Dear students, once again you are most welcome to my online video, lecture number 18, class 7, subject SST, civics section, chapter 2, role of the government in health, and this is part 2 on this topic. So yesterday हमने देखा role of the government in health सेक्शन में भारत सरकार की क्या क्या भूमिका रही है और हमने समझने का प्रयास किया है व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है और इससे जुड़ी हुई समस्याओं को हमने देखा है और समझने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति फिजिकली एंड मेंटली फिट होता है उसी को हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। केवल फिजिकली फिट होना उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति मेंटली भी फिट हो उसी को हम हेल्दी कहते हैं। आज हम देखेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य देखभाल किस तरह है। तो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर बुक्स। हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर दिस कॉलम्स। ये हेडिंग है आपका। तो भारत में स्वास्थ्य सेवा के कुछ पहलुओं पर हम जांच करेंगे। कॉलम बनाया हुआ है, 2 कॉलम आपकी किताब में आप देख सकते हैं, 2 सेक्शन बना हुआ है। तो कंपेयर करेंगे कि भारत किन किन क्षेत्रों में विकास किया है और क्या करना है, किसमें कमी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। भारत मेडिकल कॉलेजेस की दृष्टि में दुनिया में सबसे बड़ा है, बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं। एंड इज़ अमोंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स। और दुनिया में कंपेयर करें तो भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। और करीब करीब 15,000 डॉक्टर्स हर साल हमारा देश प्रोड्यूस करता है, मतलब डॉक्टर्स बनते हैं। जस्ट उधर दूसरे कॉलम में देखिए, मोस्ट डॉक्टर्स वर्क इन रूरल एरिया। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं दूसरे तरफ देखिए, 15,000 डॉक्टर्स हर ईयर बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मोस्ट डॉक्टर्स वर्क इन अर्बन एरिया। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर डॉक्टर्स शहरी क्षेत्र में काम करते हैं, अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच ए डॉक्टर। और रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाके में जो पेशेंट होते हैं लंबी दूरी तय करते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। और ग्रामीण इलाके में जितनी आबादी है उस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टरों की भारी कमी है। तो इस तरह ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मेल नहीं खाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैज़ ग्रोन अप इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य सेवा अगर देखें, फैसिलिटीज़ देखें, सुविधाएं देखें, काफ़ी बढ़ी है पहले से। इन 1950 देयर वेर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। 1950 स्वतंत्रता के बाद हम देखेंगे 1950 के आसपास तो भारत में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल्स थे। In 1991 there were 11,174 और 1991 में इसकी संख्या बढ़ गई 11,174 हॉस्पिटल्स। इन 2000 और 2000 में द नंबर ग्रीव इनटू 18,218 और 2000 में हॉस्पिटल की संख्या भारत में 18,218 पहुंच गई। दूसरी तरफ लेकिन देखिए, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। और दूसरी तरफ हम कंपेयर कर रहे हैं, करीब 5 लाख लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। और ये नंबर ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, यही हाल अभी भी है इंडिपेंडेंस के समय से। ऑलमोस्ट 2 मिलियंस केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। करीब करीब 2 मिलियंस केस आते हैं मलेरिया का हर साल। एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीसिंग। और ये नंबर जो है में कमी नहीं है, मतलब मलेरिया की जो केसेस है वो अभी भी बरकरार है, हर साल करीब 2 मिलियंस।
थर्ड पॉइंट देखिए, इंडिया गेट ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। मेडिकल टूरिस्ट यानी दूसरे देश के पेशेंट हमारे देश में आते हैं इलाज करने के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये टूरिस्ट वैसे मेडिकल टूरिस्ट वैसे हॉस्पिटल्स भारत के हॉस्पिटल्स में आते हैं जो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आते हैं इलाज कराने के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। ये सब फैसिलिटीज़ होते हुए भी हम अपने देश के लोगों को आज तक साफ पानी देने में असमर्थ रहे पीने के लिए। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बोर्न। करीब करीब 20% जो डिजीज़ है वो पानी यानी पॉल्यूटेड पानी पीने से, दूषित पानी पीने से बीमारी होती है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, वॉर्म और हेपेटाइटिस, ये सब जो बीमारी हैं दूषित पानी पीने से होती है। अगला पॉइंट, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो लार्ज एक्सप्लोरर ऑफ मेडिसिन। दुनिया में कंपेयर करें तो भारत चौथा बड़ा देश है जहाँ पर मेडिसिन सबसे ज़्यादा बनती हैं और यहाँ से बड़ी संख्या में बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस दिशा में हमने काफ़ी विकास किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपेयर करें तो देखिए, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। दूसरे तरफ कॉलम में दिया है कि जितने बच्चे हमारे देश में हैं उनसे हाफ बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता है। तो दोनों जो कंपेयर किया जा रहा है कॉलम्स में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई क्षेत्रों में हमने विकास किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। तो देयर आर सो मेनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस टू कॉलम्स। तो हमें काफ़ी कुछ करना है। भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ अभी भी करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे सेम टॉपिक। टिल देन फॉर यू these are some words, please find out the meaning. Employment, adequate, inactive, scarce, anxious, strain, urban, rural, exporter. Okay, tomorrow we will meet again. Till then, have a nice day.